रेरा ने 207 अरेस्ट वारंट जो है करीब 20 बिल्डर्स के खिलाफ भी निकाल दिए, लेकिन निकला कुछ भी नहीं उससे। बहुत बड़ा दबाव भी अथॉरिटीज़ के ऊपर में है, रजिस्ट्रेशन भी अथॉरिटी को करने हैं, उसके कंप्लाइंसेस भी चेक करने हैं। देखिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी चीज़ सफल नहीं होती है। सिर्फ अथॉरिटीज़ पर रिलाय करके सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख के नहीं देना है, आपको ये देखना है इस बिल्डर का पुराना काम क्या है। तो अब मैं किस बिल्डर के पास जाऊँ, क्योंकि मैं तो सरकारी कागज ही चेक करूंगा। हाँ, ये गड्ढे हैं जिनमें आप जाके फंस जाएंगे और कल को आप अथॉरिटी के पास में आएंगे। मुझे अशोर्ड रिटर्न प्रॉमिस किया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रिपोर्टर जी लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें लेकर आ रहे हैं। इसमें अच्छी भी है, बुरी भी है। बुरी उनके लिए है जो गलत काम कर रहे हैं, अच्छी उनके लिए है जिनको कोई रिलीफ मिल जाए या जिनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है। और आज हम बात करेंगे हरेरा को लेकर। बेसिकली जो रेरा को लाया गया था उसके पीछे वजह ये थी कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए डिस्प्यूट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी लानी पड़ी। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगातार एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट्स के नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं और उन लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो बिल्डर से त्रस्त है, परेशान है। लेकिन क्या सच में जो रेरा है, जो इस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ रेरा को लाया गया था, उस भरोसे पर वो उतर पा रहा है? क्योंकि बहुत सारे अब ऐसे पीड़ित लोग हैं जो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें रेरा से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसी पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट एडवोकेट जगदीप शोरान जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जगदीप जी, इससे पहले भी कई बार हमने अलग अलग टॉपिक्स पे बात की है। हरेरा को लेकर एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में, मन में ये है कि भाई हम यहाँ पर अपनी शिकायत की अर्जी तो लगा देते हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल वैसी ही हालत है कि एक जगह से दूसरी जगह धक्के खा रहे हैं। अभी हाल ही में खबर भी आई कि रेरा ने 207 अरेस्ट वारंट जो है करीब 20 बिल्डर्स के खिलाफ भी निकाल दिए, लेकिन निकला कुछ भी नहीं उससे। देखिए राज जी, अब ठीक है, ये सारी न्यूज़ आते हैं न्यूज़पेपर्स में और ये सारी चीज़ें हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी हमें उस पर आना चाहिए। हम अरेस्ट वारंट्स की जहाँ बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि अथॉरिटी अपना डिसीजन दे चुकी है, बिल्डर उसे कंप्लाई नहीं कर रहा है और अलॉटीज़ जो कंप्लेनेंट थे वो अब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में हैं और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं। तो इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। उन बिल्डर्स को सजा देने के लिए जो कानूनी प्रावधान है उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। लेकिन इसमें पॉजिटिव कहाँ से ढूंढ ले? अगर आपने कोई ऑर्डर दे दिया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब तो सिर्फ आपने कागज़ काले किए और उसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, कागज़ सिर्फ काले नहीं हुए, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और अरेस्ट वारंट्स इशू हुए हैं और इन अरेस्ट वारंट्स के दबाव में कितने सेटलमेंट्स भी होते हैं और कितनी पैसे अलॉटीज़ को मिल भी जाते हैं उसकी खबरें नहीं आती हैं, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा ट्रैवल करती है। अगर किसी का काम नहीं हुआ है तो वो उसकी आवाज़ सुनाना अखबार का, जर्नलिस्ट का काम होता है, तो वो आवाज़ें बाहर भी आती हैं। मैं इसमें बीच में रोकूंगा क्योंकि ये जो बात आई है ये कहीं ना कहीं हमसे भी रिलेट करती है। ऐसा नहीं है कि मीडिया सिर्फ नेगेटिव खबरें दिखा रहा है, मीडिया असल में खबरें दिखा रहा है। अब वो किसी के लिए नेगेटिव है और किसी के लिए वो पॉजिटिव है, ये तो पहलू को समझना और देखने का नज़रिया है। लेकिन इस सब के बीच आपने बिल्कुल एक अच्छी बात जो उठाई, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें कि रेरा अथॉरिटी जो है वो सजा दे रही है या अच्छे ऑर्डर्स दिए हैं जो पीड़ित, जो अलॉटीज़ हैं उनके फेवर में दिए। इस तरह की खबरें कम आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये खबरें बताएगा कौन? क्योंकि जो पीड़ित है वो सड़क के ऊपर आकर अपनी पीड़ा को चीख कर बता रहा है, तो जाहिर सी बात है वो शोर सभी को सुनाई देगा और उसकी तरफ सबका ध्यान जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी अथॉरिटी की है ना। लेकिन अगर अथॉरिटी के लिए आप वो दरवाज़ा ही बंद कर, जर्नलिस्ट के लिए वो दरवाज़ा ही अथॉरिटी बंद कर देगी, तो कहाँ से पॉजिटिव और कहाँ से नेगेटिव खबरें हम ढूंढेंगे? खैर, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें भी सुनने को मिलती हैं जहाँ बेसिकली क्योस सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग में है और उन सब बिल्डर्स के खिलाफ है जहाँ पे वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को फेस कर रहे हैं। कानून के प्रावधानों में रेरा अथॉरिटी की भी लिमिटेशंस हैं, उसके अपने जुडिक्शंस हैं। जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग किसी बिल्डर के खिलाफ में इनिशिएट होती है तो अदर कोर्ट्स में जो उनके मामले होते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। कानूनी प्रावधान हैं, लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए।
कि क्या क्या जुडिक्शंस किस अथॉरिटी की हैं। तो अगर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो रेरा अथॉरिटी वहाँ पे एक्ट नहीं कर सकती है जब तक कि वो रेजोल्यूशन प्लान्स और वो एक सही वापस उसी मैनेजमेंट के हाथों में ना आ जाए। मैं इसी में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर इंसॉल्वेंसी में अगर चला जाता तो बाकी प्रोसीडिंग जो है वो रुक जाती है। लेकिन जो मैं वापस वो 207 अरेस्ट वारंट की कहानी पर आऊँगा कि ठीक है, यहाँ से आपने आदेश दे दिए, अब बात है इम्प्लीमेंटेशन की, और जो एजेंसी को जिसको करना है यानी कि पुलिस है वो अरेस्ट करके लेकर आएगी, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है वो भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन हरेरा के पास और भी तो बहुत सारी अधिकार है। अगर आपको पता लग गया कि आपने एक बिल्डर के खिलाफ 48 अरेस्ट वारंट जारी कर दिए, एक बिल्डर के खिलाफ 40 कर दिए, एक के खिलाफ 30 कर दिए, एक के खिलाफ 10 कर दिए, एक नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये एक तरह से नॉन कंप्लाइंट है। ये तो अब सुनने वाला नहीं है, मतलब इसके कानों पे जू रेंगती नहीं है किसी बात को लेकर भी। तो आप अब उसको नए प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? आप उसको क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं? ये प्रावधान है कानून के तहत कि अगर जो बिल्डर कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ में रेरा अथॉरिटीज़ इस तरीके के संज्ञान ले सकती है। आपका बड़ा अच्छा सुझाव है। उसके फर्दर रजिस्ट्रेशंस को बात तो कर ही सकते हैं, साथ में अदर स्टेट्स में उसका अगर कोई काम चल रहा है, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो रेरा अथॉरिटीज़ को भी अवेयर कर सकते हैं कि इस तरीके का बिल्डर है और ये कंप्लाई नहीं करता है। और अथॉरिटी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश करना चाहिए उनको। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा, इट्स ए न्यू एक्ट जो फ्लरिश हो रहा है और एक बहुत बड़ा दबाव भी अथॉरिटीज़ के ऊपर में है। रजिस्ट्रेशन भी अथॉरिटी को करने हैं, उसके कंप्लाइंसेस भी चेक करने हैं, साइड बाय साइड ये लिटिगेशन भी जो है जहां अलॉटीज़ अपनी लिटिगेशंस भी फाइल कर रहे हैं और समय के साथ में चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही हैं और एक नए एवेन्यूज़ को खोल रही है। और मैं इसे समझता हूं कि अथॉरिटी शायद ये भी संज्ञान में लेगी कि जो बिल्डर उनके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं और अलॉटी को दर दर भटकना पड़ रहा है, तो उन बिल्डर्स को नए लाइसेंस दे के उन अलॉटीज़ के साथ में मजाक ना किया जाए। तो इस तरीके के संज्ञान तो ज़रूर अथॉरिटी को लेना चाहिए। एक बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन जो आपने एक जिक्र किया कि अभी 5 नई है, लेकिन 5-6 साल हो गए, कितना नई रहेंगी? मतलब अब तक तो पुराना हो जाना चाहिए था। देखिए, एक आम आदमी जो एक भरोसे के साथ कहीं अगर पैसा लगा रहा है तो ऐसे में उसे ये पता है कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको एक सिस्टम चला रहा है, एक गवर्नमेंट है, वो टेक केयर करती है, उसके नीचे बाकी सारी अथॉरिटीज़ और बाकी की चीज़ें आती हैं। और इसी के साथ ही आप और मैं जो है बाहर जाकर अपने आप को सेफ फील करते हैं कि हाँ, हमने जो मेहनत से पैसा कमाया है, हम एक फ्रूट वाले के पास भी अगर उसको 100 रुपये का फ्रूट लेना है, हम उसको अगर पहले दे देते हैं, उससे फ्रूट लेने से पहले भी हमें इस बात का भरोसा है कि वो उसके बदले में हमें देगा। लेकिन यहाँ तो आप समझिए कि लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हम डाल देते हैं इसी भरोसे पर, और वो पैसा कहाँ गया नहीं पता, उस फ्लैट का क्या होगा नहीं पता। अब अथॉरिटी बना दी गई है, वो क्या कुछ कर सकती है, कितना करना चाहिए, उसका भी कुछ नहीं पता। देखिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी चीज़ सफल नहीं होती है। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया फ्रूट वाले से। जब हम फ्रूट लेते हैं तो हम बड़ी जांच परख करके लेते हैं। अमूमन लोग सब्जियां और फ्रूट्स जो बिल्कुल एकदम हाथ में लेके और उसे जांचते हैं और फिर उसे अपनी थैली में डालते हैं। यही एस्पेक्ट आपको जब आप घर की बुकिंग कर रहे हैं तो आपको करना है। सिर्फ अथॉरिटीज़ पर रिलाय करके सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख के नहीं लेना है। आपको ये देखना है इस बिल्डर का पुराना काम क्या है, ये बिल्डर कितना कंप्लाई कर रहा है अथॉरिटी के डिसीजंस को। आपको एडवाइस लेनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिलाय अगर आप प्रॉपर्टी डीलर्स पे कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको शायद कानूनी सलाह भी लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। आज के दिन जहाँ गुड़गांव में 2 करोड़ 2.5 करोड़ से नीचे कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, अगर अफोर्डेबल्स को छोड़ दिया जाए, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ये आपके जीवन की पूंजी होती है। जहाँ एक सपना है आपका घर लेने का, तो आप एक्सपर्ट से ज़रूर राय लें। ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के एनवायरनमेंट में। लेकिन जिस जांच परख की आप बात कर रहे हैं, अगर उस जांच परख के साथ अगर चलने लगेंगे तो सारे बिल्डरों की दुकान ही बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही गिनती के हैं जिनके खिलाफ शायद ही कोई केस नहीं होंगे या बहुत कम केस होंगे। अधिकांश जो देखने में आ रहा है, सभी लगभग से सभी बिल्डरों के खिलाफ सड़कों के ऊपर हर रोज़ धरना प्रदर्शन और इस तरह के लिटिगेशंस चल रहे हैं। और जो मैं जिक्र बार बार आ रहा है कि जो अरेस्ट वारंट का हम इसलिए कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि एक शायद अच्छा ऑर्डर था ये कि इतने 207 अरेस्ट वारंट आपने जारी कर दिए, इसका मतलब अथॉरिटी कुछ अच्छा कर रही है। लेकिन खैर ठीक है, वो अच्छा कितना अच्छा हो रहा है वो भविष्य में देखेंगे। लेकिन ये तो स्थिति फिर तमाम बिल्डरों के साथ है।
फिर आप कैसे जांचेंगे कि अब ये जो बिल्डर है इसके खिलाफ अगर कोई ऑर्डर दिए गए और उसमें नॉन कंप्लायंस वाली सिचुएशन पे आ गया है, तो अब मैं किस बिल्डर के पास जाऊँ? क्योंकि मैं तो सरकारी कागज ही चेक करूंगा। देखिए, आपको एक चीज़, जब हम शुरू से शुरू करते हैं इसे, जब हम कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो मेजरली अब क्या देखा जाता है कि ठीक है, अब अथॉरिटी एग्जिस्टेंस में है और कोई भी बिल्डर एडवर्टाइज नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस कि उसने रजिस्ट्रेशन अपना सिक्योर कर लिया है रेरा से रजिस्ट्रेशन सिक्योर करने के बाद में भी आपको जो एडवर्टीज़मेंट में जो एक मेस्मराइजिंग पिक्चर, वहाँ जो आपका रहने का, आपके वो एमिनिटीज़ और ये सब कुछ दिखाया जाता है, उससे आप बड़े ही अट्रैक्ट हो जाते हो उस प्रोजेक्ट के लिए। और साथ में आपको लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं। एक सबवेंशन प्लान नॉर्मली है जो बड़ा लुभावना लगता है लोगों को, एक अश्योर्ड रिटर्न है, जबकि ये रेड फ्लैग्स हैं। आप ये मान के चलिए कि कोई भी बिल्डर अपनी जेब से आपको पैसा नहीं देगा, आप ही का पैसा घुमाया जाएगा। जब वो सबवेंशन प्लान की बात करते हैं, सबवेंशन प्लान एक ऐसा प्लान है जहां बिल्डर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ पे बेस करके बैंक से लोन लेगा और वो लोन की जो प्री EMIs हैं, पोजेशन होने से पहले तक का जितना भी उसके ऊपर में इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर अपने ऊपर ले लेता है कि ये प्री EMIs हम देंगे। तो हमें लगता है कि ये बड़ा लुक्रेटिव ऑफ़र है जहां 80 लाख रुपया मेरी जो प्री EMIs हैं 80 लाख के ऊपर में वो बिल्डर चुकाएगा। लेकिन असल में क्या है, अगर वो कल को बिल्डर इंसॉल्वेंट हो गया तो आपने 80 लाख कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोजेक्ट होने के बावजूद प्रायरली उसको बैंक से दिलवा दिए हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। एक होता है आपका अश्योर्ड रिटर्न, बोल दिया जाता है। अश्योर्ड रिटर्न का लोगों को समझाया जाता है कि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10% इंटरेस्ट इसी इन्वेस्टमेंट से देते जाएंगे। आपको खुद सोचना है कि मेरे पैसे पे जहाँ सिर्फ एक गड्ढा खुदा है, जहाँ सिर्फ अभी नींव रखी गई है, बिल्डर मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है वो आपको इंटरेस्ट? क्या कमाई हो रही है उस गड्ढा खोदने से और उस नींव रखने से? उस गड्ढे में आपको फंसा रहा है। हाँ, ये गड्ढे हैं जिनमें आप जाके फंस जाएंगे, धंस जाएंगे और कल को आप अथॉरिटी के पास में आएंगे, मुझे अश्योर्ड रिटर्न प्रॉमिस किया गया। आपको ये सारी चीज़ें खुद तो प्रूडेंस दिखानी ही है। कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको ये देखना है कि बिल्डर कौन है। इस तरीके के लुभावने ऑफ़र नहीं होने चाहिए, इस तरीके के लुभावने ऑफ़र्स में मत जाइए। आप देखिए कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, क्या ये इसकी शेयर कैपिटल क्या है, इसकी बैलेंस शीट्स क्या हैं। लोगों की बैलेंस शीट्स बहुत कम हैं, छोटी हैं और वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। हो सकता है वो सक्सेस हों, स्टार्टअप्स का ज़माना है, लोगों की हिम्मत और उनकी जो जज्बा उस पर भी रिलाई करना चाहिए, लेकिन आप किस कॉस्ट पे कर रहे हैं? आप सिर्फ एक अच्छी एडवर्टीज़मेंट, एक अच्छी मार्केटिंग स्किल्स के बेस पर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप उसका इतिहास देख रहे हैं उस बिल्डर का कि ये बिल्डर इतनी सोसाइटीज़ डिलीवर कर चुका है, ये इसका कंडक्ट रहा है। तो वो सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। एक आखिरी सवाल, अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि कई बिल्डर्स चोरी छिपे नहीं, खुल्लम खुल्ला बगैर रेरा रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट माल बेचने में लगे हुए हैं। ये गलत है और इसकी शिकायत की जानी चाहिए। ऐसा अगर आपके संज्ञान में आता है तो अथॉरिटीज़ तो सो मोटो प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करती हैं और आप कंप्लेनेंट बन के भी अथॉरिटी के समक्ष जा सकते हैं, क्योंकि ये आप एग्रीव्ड पार्टी हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी भ्रामक एडवर्टीजमेंट के शिकार हो के पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान आपको हो सकता है, आप शिकायत दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी। उम्मीद यही कर रहे हैं कि रेरा अथॉरिटी से जो एक विश्वास भरोसा लोगों का है, उस भरोसे पर वो हमेशा बनी रहेगी और जो बिल्डर मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ ना केवल कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ जो लोग इनके चंगुल में फंस गए हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि बिल्डर जेल में चला जाए। वो ये चाहते हैं कि जो उनके साथ वादा हुआ था, जो उनका पैसा, मेहनत का पैसा बिल्डर के प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, उसके बदले जो बिल्डर ने उनको, चाहे कमर्शियल था या रेजिडेंशियल, वो कमिटमेंट अपनी पूरी करके दे दे। सिर्फ ये चाहते हैं। किसी की कोई इच्छा नहीं है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए तमाम जो डेवलपर्स हैं उनको उठाकर आप जेल की सलाखों के पीछे भेज दीजिए। बस सभी की अगर कोई मंशा है तो इतनी सी भर है कि उनसे जो वादा किया था बस वो पूरा हो जाए, और यही उम्मीद हम भी करते हैं।